एक बेटी के लिए उसका पिता सब कुछ होता है, एक सुपर हीरो होता है, उसका सेवियर होता है। वो उसके साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। पर क्या हो अगर वही पिता उसकी आज़ादी छीन ले, उसकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने लगे, उसके करियर से लेकर उसकी हर एक एक्टिविटी को अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगे, और अगर वो उसकी बात नहीं माने तो उसको मारने से भी पीछे ना हटे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है हरियाणा के गुरुग्राम में एक इंटरनेशनल लेवल टेनिस प्लेयर के साथ, जिसका नाम है राधिका यादव। राधिका यादव ने स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की थी। 2018 में कॉमर्स में 12वीं क्लास पास की। स्कूल के शुरुआती दिनों में ही राधिका ने टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। हाल ही में युवा खिलाड़ियों को कोचिंग देने के लिए एक एकेडमी शुरू की थी। राधिका ने 4 नवंबर 2024 तक आईटीएफ महिला युगल में अपने करियर की सर्वोच्च 113वीं रैंक हासिल की थी। राधिका यादव नेशनल स्तर की टेनिस खिलाड़ी थीं। 23 मार्च 2000 को जन्मी राधिका ने कई इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन आईटीएफ टूर्नामेंट्स में भाग लिया था। राधिका के करियर की हाई आईटीएफ रैंकिंग लगभग 1638 रही है। राधिका ने महिला युगल वर्ग में हरियाणा में 5वां स्थान हासिल किया। राधिका जून 2024 में ट्यूनेशिया में हुए W15 टूर्नामेंट में पहुंची थी। इसके अलावा फरवरी 2017 में ग्वालियर में हुए मैच में राधिका का सामना ताइवान की खिलाड़ी हसीन युआन शी से हुआ था। राधिका का रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन में भी है। AITA गर्ल्स अंडर 18 वर्ग में राधिका 22 जनवरी 2018 को 75वें स्थान तक पहुंची थी। AITA वुमेन सिंगल्स में वे 12 फरवरी 2018 को 35वें स्थान तक पहुंची थीं। वुमेन डबल्स में 5 अप्रैल 2021 को राधिका का सर्वश्रेष्ठ 53वां स्थान रहा। वुमेन डबल्स में टॉप 100 में 112 हफ्ते तक अपना स्थान बनाए रखा। AITA वुमेन सिंगल्स में टॉप 100 में जगह बनाने वाली राधिका हरियाणा की केवल 4 खिलाड़ियों में से एक थी। 4 नवंबर 2024 तक वुमेन डबल्स में उनकी आईटीएफ रैंकिंग 113 करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंक थी। करीब 3 माह पहले राधिका के कंधे में चोट लग गई थी। यह चोट टेनिस खेलते वक्त ही लगी थी। उन्होंने डॉक्टर से इलाज कराया। चोट से तो आराम मिल गया, लेकिन टेनिस खेलना छोड़ दिया। इसके बाद राधिका ने अपनी एकेडमी खोल ली, जहां वह लड़के लड़कियों को टेनिस सिखाती थी। राधिका टेनिस एकेडमी चलाती थी और उससे अच्छी खासी कमाई हो रही थी, और यही कमाई उसकी मौत का कारण भी बनी। दीपक जब भी दूध लेने बाहर जाता था तो लोग ताना मारते थे, कहते थे तेरी बेटी तो बढ़िया पैसे कमा रही है, तेरे मजे हैं, तू बेटे की कमाई खा रहा है, मजे हैं तेरे और तेरे परिवार के। लोगों की यही बात दीपक को बहुत ज़्यादा खलती थी। दीपक ने कई बार एकेडमी को लेकर राधिका से बात भी की कि वह एकेडमी को बंद कर दे, पर राधिका इस पर तैयार नहीं थी। एकेडमी को लेकर बेटी और पिता के बीच झगड़ा बढ़ने लगा। दीपक लोगों के ताने सुन सुनकर परेशान हो गया था। उसने अपनी बेटी को बहुत बार बोला कि एकेडमी बंद कर दो, हमारा परिवार संपन्न है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी। पर राधिका अपने पिता की इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। राधिका ने बोला, लोग क्या कहते हैं उससे उसे कोई परवाह नहीं है। खेल ने उसका करियर बनाया है तो उससे पैसा कमाना कौन सी बुरी बात है। एकेडमी को लेकर 15 दिन से बाप बेटी में रोजाना झगड़ा हो रहा था। गुरुवार को भी पिता ने उसे टेनिस एकेडमी बंद करने को कहा, लेकिन राधिका नहीं मानी और दोनों में तीखी बहस हुई। जिसके बाद दीपक ने अपनी लाइसेंस पिस्टल निकाली, और जब राधिका उस वक्त किचन में खाना बना रही थी तो पीछे से 5 गोलियां चलाईं, जिसमें से एक गोली कंधे पर और 3 गोली पीठ पर लगी और एक फायर मिस हुआ। सेक्टर 57 में प्राइवेट एजेंसी के सिक्योरिटी गार्ड प्यारेलाल ने बताया कि राधिका की हत्या के बाद आरोपी पिता बाहर आया और कहा, मैंने बेटी को मार दिया। राधिका की मां का कल जन्मदिन था और घटना गुरुवार की है। पुलिस को सूचना मिलने पर जब वह दीपक के घर पर पहुंची तो राधिका किचन में खून से लथपथ पड़ी थी और दीपक भी पास में बैठा था। पुलिस ने वहीं से दीपक को हिरासत में ले लिया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि राधिका टेनिस एकेडमी चलाती थी और उससे अच्छी कमाई हो रही थी। उसके पिता को लोग ताने मारते थे कि बेटी की कमाई खा रहा है। इससे वह नाराज था। राधिका की मां मंजू यादव ने पुलिस को बताया कि घटना के समय वह घर पर मौजूद नहीं थी, उन्हें बुखार था। हालांकि राधिका के चाचा कुलदीप का कहना है कि फायरिंग के वक्त राधिका की मां घर की पहली मंजिल पर मौजूद थी। कुलदीप ने यह भी कहा कि सुबह के समय मैं ग्राउंड फ्लोर पर था, मैंने तेज आवाज सुनी और जब मैं पहली मंजिल पर गया तो राधिका को रसोई में खून से लथपथ पड़े पाया। पिस्टल ड्राइंग रूम में पड़ी थी। मैं और मेरा बेटा उसे एशिया मैरेंगो अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में राधिका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। 3 डॉक्टरों के बोर्ड ने एक गोली पीठ और 3 छाती से निकाली। उसकी आंत और दिल डैमेज था। शाम को परिवार ने राधिका का अंतिम संस्कार कर दिया। शुरुआत में सोशल मीडिया पर अफवाह फैली कि रील और वीडियो बनाने की वजह से उसके पिता ने ऐसा किया, पर पुलिस की जांच में कारवा नाम से एक वीडियो एल्बम थी जो कि सामने आई,
जिसे राधिका यादव ने 1 साल पहले शूट कराया था। इसमें इनामुल ने उनके साथ को एक्टर के तौर पर काम किया था। उसने बताया कि राधिका के पिता को उनका वीडियो खूब पसंद आया था, माँ तो सेट पर भी आई थी। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने कहा कि किसी रील या वीडियो की वजह से हत्या की बात गलत है। सिर्फ टेनिस एकेडमी के विवाद में राधिका की हत्या हुई। परिजन के मुताबिक राधिका को टेनिस एकेडमी खोलने के लिए पिता ने ही 1.25 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन महीने भर बाद ही एकेडमी बंद करने के लिए बेटी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। पुलिस ने आरोपी पिता को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। इस खौफनाक हत्या के 3 दिन बाद राधिका की एक दोस्त ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो शेयर किया और कुछ विस्फोटक दावे किए। हिमांशिका के अनुसार राधिका के घर का माहौल बहुत ही नियंत्रित था। उसके पिता और माता कथित तौर पर उसे छोटे कपड़े पहनने के लिए शर्मिंदा करते थे। हिमांशी ने दावा किया, उसने अपने टेनिस करियर में बहुत मेहनत की और अपनी एकेडमी भी बनाई। वह अपने लिए बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन वह उसे स्वतंत्र नहीं देख सकते थे। उन्होंने उसे शॉर्ट पहनने, लड़कों से बात करने और अपनी शर्तों पर जीवन जीने के लिए शर्मिंदा किया। हमने 2012 या 13 के में साथ खेलना शुरू किया था। हम साथ घूमते थे, साथ मैच खेलते थे। मैंने उसे कभी अपने परिवार के अलावा किसी से बात करते नहीं देखा। वह बहुत संकोची थी, ज़्यादातर घर की पाबंदियों की वजह से। उसे हर हरकत पर हिसाब देना पड़ता था। वीडियो कॉल पर भी उसे अपने माता पिता को दिखाना पड़ता था कि वह किससे बात कर रही है। मुझे कैमरे पर आकर यह साबित करना पड़ता था कि सिर्फ मैं ही हूँ। वह देर से नहीं आ सकती थी, भले ही उसकी टेनिस एकेडमी सिर्फ 50 मीटर दूर हो। हिमांशिका ने कहा, उसे वीडियो बनाना और तस्वीरें लेना बहुत पसंद था, लेकिन धीरे धीरे उसने यह सब छोड़ दिया था। उन्हें उसका स्वतंत्र रहना पसंद नहीं था। अपनी ही बेटी की हत्या कर देना, वो भी इस वजह से कि समाज आपको ताने मारकर चढ़ाता था। अगर आपको उनकी बातें इतनी ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो आप उनसे ताल्लुकात ख़त्म भी कर सकते थे, उनकी बातें इग्नोर भी कर सकते थे, क्योंकि समाज का काम सिर्फ यही है तोहमत लगाना, और वो आपको खाने के लिए नहीं देगा। समाज के प्रेशर में आकर अपनी ही बेटी की हत्या कर देना कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सब्सक्राइब।